नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 20 सितंबर को नगर गौरव दिवस 2022 के अवसर पर नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी राहुल के मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सियावल के विधायक कमलेश्वर पटेल की अध्यक्षता, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। सम्मान समारोह में पहुंचे अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह, पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की। ज्ञान सिंह जी और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष काजल वर्मा जी इस पूरी कार्य में सहयोग करें और श्रद्धा न हो, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। लालचंद्र गुप्ता, माननीय श्री चिंतामणि तिवारी, माननीय प्रताप सिंह जी बाबा। सम्मान समारोह में नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा, उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह और पार्षदों ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ और माल्यार्पण से स्वागत किया। और माननीय श्री चिंतामणि तिवारी पूर्व अध्यक्ष पटेल जी का स्मरण करके हम अपने आप को भाग्यशाली और गौरवशाली अनुभव करते हैं। पटेल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक सियावल का माल्यार्पण अपने दायित्व का निर्माण करेंगे पूरी निष्ठा के साथ। पटेल जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत सीधी इस पूरे आयोजन की ओर से सम्मान और स्वागत के बाद कार्यक्रम में अतिथियों ने नगर पालिका सीधी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों का साल श्रीफल से सम्मान किया। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हमारे बीच में आए और हमारे अतिथियों का प्राप्त करें, आदर स्वीकार करें। आदरणीय श्री विनोद मिश्रा जी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आपको आमंत्रित करता हूं। आपको कौन नहीं जानता, आपकी शोहरत को बिना पद के भी पहचान बना गई है, आपको बधाई। और हम सोनी जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 17, आपको बहुत बधाई। दान बहादुर सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और ये हमारा स्नेह और सम्मान स्वीकार कर इस कार्यक्रम की गरिमा की एक श्रृंखला से जुड़कर इसे महत्वपूर्ण बनाने की कृपा करें। आदरणीय श्री दान बहादुर सिंह। सम्मान समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने अल्प कार्यकाल की विस्तार से जानकारी दी। श्रीमती काजल वर्मा ने बताया कि उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही नगर की विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा ने अतिथियों से नगर पालिका के विकास के लिए फंड दिलाने और शहर की नालियों का मास्टर प्लान बनवाने की गुजारिश की। व सफाई के क्षेत्र में नगर पालिका परिषद के सभी सम्मानित अधिकारी, कर्मचारी एवं सम्मानित पार्षदगण के सहयोग के अथक प्रयास किया है और 90% शहर की लाइट दुरुस्त हो गई है। और मैंने कुछ ऐसी जगहों पर लाइट की व्यवस्था करने की सोचा है जहां पे अति गरीब लोग बसते हैं। सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका के उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने कहा कि नगर के विकास के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने कहा कि जनता ने हमें बड़े ही विश्वास से नगर पालिका की कमान सौंपी है। हमें जनता की समस्याओं को दूर करने के साथ नगर का बेहतर विकास करना होगा। उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने कहा कि शहर के बहुत से गरीब गरीबी रेखा में हैं, लेकिन वह उसके लाभ से वंचित हैं। उन्हें गरीबी रेखा में शामिल नहीं किया गया, जिन्हें विशेष शिविर लगाकर कार्यवाही करनी चाहिए। यहाँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष की है। जिस तरह से हर जगह वो बैठक लेते हैं, नगर पालिका में भी बीच बीच में बैठे, यहाँ के पार्षदों की समस्याओं को सुने। हम यहाँ तानाशाही करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जनता का काम करने के लिए बैठे हैं। हमारा खुद का वजूद, यदि हम ये मान लें कि मैं उपाध्यक्ष हूँ, मेरा खुद का वजूद है सिर्फ आपके चरण, और मैं उपाध्यक्ष मान के बैठ गया तो फिर आगे विधानसभा हम कैसे देखें। हम यदि गलती करते हैं तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि हमको वहाँ बैठाएं, सभी पार्षदों को बैठाएं, हमारी समस्याओं को सुने और हम सब आपस में तालमेल करके नगर पालिका का विकास करें।
सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि विगत 18 वर्षों के बाद नगर की जनता ने कांग्रेस पार्टी और आप सब पर अपना विश्वास जताया है। आप सब जनता से किए गए वादों को पूरा करें और शहर का मिलजुल कर विकास करें। कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि जिस दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षद जनता से किए गए अपने वादे पूरे कर देंगे, उस दिन सही मायने में सभी का सम्मान होगा। बहुत खुशी की बात है और खासकर हमका पंचे का बहुत गर्व की बात है। जब हम पंचे अपने नेतन का अपने बीच में पाए थे, जैसा दान बहादुर सिंह जी कहीं, तो काफी ऊर्जा और ताकत मिला थी। हम पंचे चाहिए थे कि हमारे नेता जो है लगातार यही कार्यक्रम हमका पंचे का देते रहा और हम पंचे ऊर्जा से वो प्रोत रही सम्मान के बाद। तो सम्मान तो सीधी जिला के जनता 18 साल बाद नगर पालिका में जो कांग्रेस की नगर सरकार बनी, तो वो दिन नहीं रही जौने दिन नगर पालिका के रिजल्ट निकला और 14 पार्षद जीत के आए। एक से हम सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल भैया जी का देखते, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी का देखते, चूंकि हम देखते रहे कि आदरणीय भैया जी पूरे नगरीय निकाय चुनाव में, चाहे वह सीधी हो, चाहे वह चुरहट हो, चाहे वह रामपुर हो, चाहे वह मझौली हो, संगठन के दृष्टिकोण से और नगर के जनता के डिमांड के हिसाब से जब नेता द्वय से हम समय मांगे हैं कि भैया साहब अपने गैया वार्ड में चले गए हैं, और कमलेश्वर जी से जब बोले हैं कि यह वार्ड में चले गए हैं, तो अपना पंचे दिखन कि दोनों नेतन की उपस्थिति रही। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आपकी नगर परिषद से अनुरोध है, हमारा जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता है वह जब भी अपना काम लेकर आए उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। आगे कमलेश्वर पटेल ने सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिले में वो कहते हैं कि कांग्रेस ने कोई विकास काम नहीं किए हैं, तो वो बताएं कि शहर में स्टेडियम किसने बनवाया, बस स्टैंड किसने बनवाया, शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन होते थे कौन कराता था, कलेक्ट्रेट किसने बनवाया, जिला पंचायत किसने बनाई। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग जनता को गुमराह करते हैं। विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि शहर की कॉलेज में लॉ की पढ़ाई नहीं हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है? आज आपका यहाँ पे भव्य आयोजन हुआ, अभिनंदन समारोह हुआ और आप सबके अभिनंदन के माध्यम से हम लोगों को भी सम्मान मिला। अगर ये परिषद नहीं मिलती तो यहाँ इस परिषद में हम तो बहुत दिन बाद आए हैं, कभी आने का अवसर नहीं मिला। जब पूजनीय पिताजी थे, ये हमारे राव प्रताप सिंह जी उपाध्यक्ष थे, उस समय का जमाना मुझे याद है। नगर पालिका के अध्यक्ष नवल दास जी थे। उसके बाद यहाँ जबकि ये भव्य भवन हो, यहाँ नेता लोग भाषण देते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भाषण देते, कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया? अरे हम क्या क्या गिनाए कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या नहीं किया। ये जो स्टेडियम है किसने बनाया? दाऊ कुंवर हरनूर सिंह जी थे। यहाँ कितना भव्य खेल होता था और देश के नामी नेता यहाँ पर आते थे। फुटबॉल टूर्नामेंट जो राष्ट्रीय स्तर का होता था, क्या नहीं था? कलेक्ट्रेट भवन हो, जिला पंचायत भवन हो, कई जिलों में चले जाइए, अभी भी क्या स्थिति है। यहाँ बहुत सारा विकास का काम, गांव-गांव में स्कूल है, यहाँ शहरों में वार्डों में स्कूल है। यहाँ का चाहे केंद्रीय स्कूल 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, चाहे आपका गर्ल्स स्कूल हो और चाहे आपका अभी महाविद्यालय है, महाविद्यालय में आज लॉ फैकल्टी नहीं है। जिनको LLB की पढ़ाई करना है या तो प्राइवेट महाविद्यालय के लिए सारे नॉर्म्स हैं। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकामयाबी है। किसकी नाकामयाबी है? अगर यहाँ का लॉ फैकल्टी संचालित नहीं है, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? सत्ताधीशों की जिम्मेदारी है कि नहीं? हमने तो कई बार विधानसभा में लगाया, कई बार पत्राचार किया
और हमारी तो बहुत कम समय के लिए बीच में सरकार बनी, पर इसी सरकार में जबकि दाऊद साहब जब केंद्रीय मंत्री थे उसके लिए अलग से भवन के लिए पैसा भी दिए थे, भवन बन के तैयार है। समारोह को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुख्य अतिथि अजय सिंह राहुल ने कहा कि सम्मान समारोह 5 साल बाद होना चाहिए, क्योंकि इन 5 वर्षों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चुने गए सभी पार्षद जनता से किए गए वादे और शहर के विकास में अपनी भूमिका निभा लें। उसके बाद सीधी शहर के सभी नागरिकों की तरफ से इनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जनता से वादा किया है कि आप जनता के विकास के लिए आप सब हमारा साथ दें। सम्मान समारोह वैसे 5 साल बाद हो जाए। जब यह समूह जो बैठ रहा है, यह सीधी शहर के विकास में अपन भूमिका निभाए, तो वर्मा जी सीधी शहर के समस्त नागरिकगण मिलके इनका सम्मान करें, वह सम्मान समारोह सही हुई। यह तो यह मान लीजिएगा कि पटेल जी के सम्मान होगा, राहुल भैया के सम्मान होगा, बाकी अपना पंचन के सम्मान 5 साल बाद हुई, ताकि हम बच्चे सब जने जनता के बीच में वो बात रखे न कि काम करे फिर हमें पंचन का साथ है। सीधी नगर पालिका के बहुत बड़ी जवाबदारी अपना सबके ऊपर ही। कम समय में काजल वर्मा जी और दान बहादुर सिंह जी अपने वादन के माध्यम से हियन के कुछ बिजली और लाइट और नाली की व्यवस्था की बात कहे, लेकिन यह शुरुआती है। एक ब्लूप्रिंट बने चाहिए। सीधी नगर पालिका एक छोट जगह है, एक विस्तृत रूप से कौन मेर से एक अच्छा शहर बनावा जाए, ओके कितिर मास्टर प्लान कहे या ब्लूप्रिंट कहे, जौन हो वह मेर से बने, जौने विकसित हो और सुंदर हो और सबका अमन चैन से रहे के मौका मिले। कि सरकार को दूसरी तो हमें पंजन का पैसा न मिली, एक जवाबदारी हमें है। सरकार केहू के नहीं पैसा हम जवाबे की जवाबदारी हम है। दूध में हल्ला करब तो अपने आप पैसा मिल जाए, तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम हो, यह प्रार्थना है। सम्मान समारोह के अंत में कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू की माता श्री के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सम्मान समारोह के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया से नगर पालिका में स्मार्ट सिटी के तहत अधूरे पड़े कार्यों पर सवाल उठाया। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश में लाकर चीतों के छोड़ने पर भी उनकी प्रतिक्रिया चाही गई, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो गुजरात के शेरों को मध्य प्रदेश में आने नहीं दिया, अब वह चीते लाकर छोड़ रहे हैं। भैया आज नगर पालिका में सम्मान समारोह था। विकास कार्यों को लेकर, जिले के शहर के मास्टर प्लान को लेकर काफ़ी बातें हुई। सीधी शहर में मिनी स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहे थे, लेकिन उसका कोई संतोषजनक परिणाम अभी नहीं दिखा। उसको लेकर क्या योजनाएं होंगी? देखिए, जो काम हो रहे थे नहीं हो रहे थे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नई परिषद का चयन हुआ है और उस परिषद एक अलग रूप से सीधी का समग्र विकास करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी, ये हम लोगों का संकल्प है। मध्य प्रदेश में बहुत ही रिच जंगल है, एशिया में रिच जंगल पाया जाता है। यहाँ पे संजय टाइगर रिजर्व भी है और घड़ियाल सोन अभ्यारण्य भी है। मोदी जी आए थे अपने जन्मदिन पर, चीते छोड़ के गए हैं मध्य प्रदेश में 8 ठो। क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या मध्य प्रदेश को कोई फायदा होने वाला? बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने कूनो सेंचुरी में सालों पहले बनाई गई थी बब्बर शेर को लाने के लिए, वो तो नहीं आने दिया उन्होंने गुजरात से। चलिए कम से कम चीते छोड़ा है।
20 सितंबर को नगर पालिका सीधी द्वारा सीधी शहर के मानस भवन में नगर गौरव दिवस का आयोजन सीधी के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल के मुख्य अतिथि नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा की अध्यक्षता नगर पालिका के उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह जी के विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ और माल्यार्पण करके स्वागत किया। एक बात भारत की ये भी है कि नगर गौरव दिवस कार्यक्रम में साहित्यिक गोष्ठी, स्थानीय कलाकारों का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसकी कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने प्रशंसा की। सीधी जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके संबंधी निकटतम रिश्तेदारों को परिषद व अन्य समितियों के बैठकों अन्य कार्यों में शामिल होने पर कड़ाई से रोक लगाएं तथा रोक के बावजूद स्थिति में परिवर्तन न होने पर अधिनियम प्रावधान अनुसार कार्यवाही का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री खान ने बताया कि यह प्रकरण संज्ञान में आए हैं कि जिले के नगरीय निकायों में नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके निकटतम रिश्तेदार परिषद व अन्य समितियों के बैठकों में शामिल हो रहे हैं अथवा संबंधित कार्यों में सीधे दखल दिया जा रहा है, जो नियम विपरीत है। अधिनियम प्रावधान अनुसार अध्यक्ष पार्षद पद के लिए महिला वर्ग के 50% पद आरक्षित निर्वाचित हैं, जिसके दृष्टिगत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्तिकरण एवं नगरीय विकास में महती व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके किसी संबंधी या रिश्तेदारों का परिषद समितियों के बैठकों अन्य कार्यों में शामिल होना या दखल देना स्वीकार योग्य नहीं है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के प्रकरण निर्मित होने पर संबंधित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को व्यक्तिशः रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। भारत की पहली योजना प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन चलाई गई थी, जिसमें भारत के समस्त ग्राम पंचायतों में सन 2014 से हर ग्राम पंचायत में मानव संसाधन जागरूकता हेतु स्वच्छग्रही की नियुक्ति की गई थी, जो आज तक अनवरत लगे हुए हैं, जिनके कार्यों की बदौलत पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश भी स्वच्छता के पड़ाव में पहुंच चुका है। स्वच्छग्रही मिशन में कार्य करने वाले लोगों को लंबे समय से प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से स्वच्छग्रहियों का परिवार दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। उनके भरण पोषण पर संकट खड़ा हो गया है। 20 सितंबर को जनपद सीधी के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वच्छग्रही संघ सीधी के अध्यक्ष और पदाधिकारी सदस्य कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या को लेकर जिले के जिला पंचायत और जिला कलेक्ट्रेट के आला अधिकारियों को अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि हमें नियमित प्रोत्साहन राशि दिलाई जाए। ग्राम पंचायत ODF प्लस और ग्राम पंचायतों में बने शौचालय की प्रोत्साहन राशि भी हमें दिलाई जाए। SBM फेज 2 के समस्त कार्यों में भागीदारी और ODF प्लस ऐप का ID पासवर्ड भी दिलाया जाए। अपनी मांगों का आवेदन और ज्ञापन सौंपने के बाद अपनी फरियाद लेकर आए स्वच्छग्रही संघ के पदाधिकारी ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और चैनल के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों से उनकी मांगों को पूरा करने और उन्हें मानदेय दिलाने की अपील की। आप लोग कहां से आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? हम लोग सीधी जनपद से आए हैं। हर ग्राम पंचायत में 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा हर ग्राम पंचायत में स्वच्छाग्रही की नियुक्ति की गई थी शौच मुक्त के लिए, जिसमें हम लोगों ने बखूबी मेहनत किया और मध्य प्रदेश स्वच्छ भी हुआ, स्वच्छ मध्य प्रदेश का अवार्ड भी मिला। अब ये ODF प्लस के कगार में पड़ाव में पहुंच चुका है। लेकिन जो भी प्रोत्साहन राशि आती है, राज्य सरकार से आदेश आते हैं, तो वो आदेश जिले में दफन हो जाते हैं। जिले से हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। कब से आप लोगों को राशि नहीं मिली? ये 2014 से। और इसके बीच में अपन लोगों को जिला CO द्वारा मनरेगा में मेट के रूप में काम दिया गया था कि आपको मानदेय के रूप में मनरेगा में मेट के रूप में रखा जाएगा और काम दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। लेकिन मेट में रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन 2-3 बार हम लोगों के आवेदन देने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद भी मनरेगा का भी पेमेंट हम लोगों को मेट का नहीं दिया गया। आप लोगों ने अपने इस मानदेय के लिए जिले के CO से, कलेक्टर से क्या आवेदन
आवेदन किया, शिकायत की? जी सर, एक बार नहीं हजारों बार हम लोगों ने आवेदन किया, लेकिन जिले में करते हैं तो बीसी के पास भेजते हैं, बीसी के पास करते हैं तो डीसी के पास भेजते हैं, और डीसी के पास करते हैं तो जिला सीओ के पास भेज देते हैं, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं होती। गड़बड़ी कहाँ हो रही? गड़बड़ी जिले से हो रही है श्रीमान जी। जो आदेश आते हैं उस आदेश के तहत हम लोगों को काम दिया जाए, प्रोत्साहन राशि दिया जाए, बस हो गया। आज आप लोगों ने दिया, ज्ञापन दिया, क्या कहा अधिकारियों ने? हम लोगों को जी जब कलेक्टर चौधरी साहब थे 2014 में 2018 में, तो उन्होंने जीपीडीपी ईओएल का सर्वे माह में हर वर्ष 6 माह होता है, 3-3 माह का, तो उन्होंने हम लोगों को नियुक्ति हर ग्राम पंचायत में की थी, सीधी जनपद में स्वच्छाग्रहियों की, लेकिन उसका भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। उसके प्रोत्साहन राशि के लिए हम लोग जनपद गए, जनपद से जिला गए, जिला से यहाँ प्रधानमंत्री आवास के पास जो रोड है वहाँ एक ऑफिस है, वहाँ भी गए जीपीडीपीओएल के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने गौतम जी के पास भेज दिया जी है, और गौतम जी द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों के पैसे क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी शासन से काम मिलता है उसका प्रोत्साहन राशि हम लोगों को दिया जाए। कितने लोग हैं? 115 लोग सीधी जनपद में है, 400 लोग सीधी जिले में है। क्या नाम है आपका? विनोद चतुर्वेदी, स्वच्छाग्रही संघ जिला सीधी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की अगुवाई में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा रामपुर तहसील घेराव कार्यक्रम आज प्रातः 10 से रामपुर नैकिन तहसील प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह सहित जिले के सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के साथ चुरहट विधानसभा क्षेत्र के रामपुर नैकिन जनपद में व्याप्त भ्रष्टाचार, जनमानस को हो रही असुविधाओं, सीधी जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने, अघोषित बिजली कटौती तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने, जले हुए ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाने, सरकारी स्कूलों में एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन एवं पोषण आहार की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने, निराश्रित, विकलांग, वृद्धा पेंशन, आवास योजना में हो रही धांधली, राशन कार्ड न बनने, समय पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण न होने, आवास की किस्त समय पर जारी न होने, बीपीएल सूची से नाम काटे जाने और नए नाम नहीं जोड़े जाने, जल की योजना कार्य तत्काल पूर्ण कर पेयजल प्रदान करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर घेराव का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के तत्वाधान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर नैकिन द्वारा आयोजित किया गया है। आज घेराव कार्यक्रम के उपरांत कांग्रेस पार्टी द्वारा समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने बताया कि नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल की अध्यक्षता में जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ मंगलवार को जिला कार्यालय नैनीताल के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जमरानी बांध परियोजना निदेशक हिमांशु पंत द्वारा अब तक जमरानी परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धारा 16 के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम बनाने के लिए राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें, ताकि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्यों को तेजी से प्रारंभ किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु आवश्यक दस्तावेजों को जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए घर घर में जाकर संबंधित से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के संबंध में आगामी 24 सितंबर 2022 को जमरानी बांध परियोजना के संबंध में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें धारा 11 के अंतर्गत जो भी आपत्ति होगी उसके संबंध में विचार विमर्श करते हुए उनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त के संबंध में अपनी बात रखना चाहते हैं तो वे बैठक में उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में जो लोग पूर्व में निवास करते आ रहे हैं उनका खाता खतौनी खसरा के हिसाब से ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी पूर्व में की जा चुकी है। यदि इसके उपरांत किसी व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र में निर्माण कार्य किया गया हो तो उसको पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं मुआवजा का लाभ नहीं दिया जाएगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में तड़प कर मर रही गायें, मंत्री बोले सब कंट्रोल में। मध्य प्रदेश में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। प्रदेश में बेरोजगारी बरकरार, 5 साल में सिर्फ 4421 को नौकरी मिली। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली। ग्वालियर में नौकरी दिलाने के नाम पर रेप, नशीली दवा खिलाकर बनाया बंधक, आरोपी के चाचा दादा ने भी किया दुष्कर्म। और रीवा पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर, मनगवा थाने से दराज से चाबी निकाल हथकड़ी खोल भागा नशे का तस्कर।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, गुजरात में सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। स्कूली बच्चों से बापू का भजन गवाने पर भड़की महबूबा। बोली, घाटी में बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडों को बढ़ा रही, हमें अपने धर्म से दूर किया जा रहा। कर्नाटक में ISIS से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार। राज्य में धमाका।